फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप की आज हम लोग एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करने वाले हैं और हमको बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि इस वीडियो में हेवी स्पॉयलर्स होने वाले हैं। लेकिन जितना लेट ये वीडियो जाने वाला है, मेरे को नहीं लगता है कि तुमको स्पॉइलर से कुछ खास फ़र्क रहेगा और तुम बड़े-बड़े क्रिएटर्स की वीडियो ऑलरेडी देख चुके होगे। लेकिन अगर अभी भी तुम पहले 15 सेकंड के बाद टिके हुए हो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एंडिंग में हम लोग देखते हैं कि अपना जो रीड टीचर है, वो प्लान बनाता है कि अगर हम लोग को गैलेक्टस जैसे विलन से लड़ना है, तो हमारे पास एक ही उपाय है कि हम लोग को लड़ना नहीं है, अगर जीतना है। जहाँ पर हम लोग मूवी में ही देखते हैं कि वो एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस पे काम कर रहा होता है, तो यहाँ वो प्लान बनाता है कि अगर उसी डिवाइस को हम लोग इतना लार्ज लेवल पे यूज़ करें, जहाँ पर हम लोग अपने अर्थ को ही किसी और मिल्की वे गैलेक्सी में ट्रांसपोर्ट कर दें, सॉरी टेलीपोर्ट कर दें, जिसकी वजह से हम लोग को काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स मिल जाए शांति से रहने के लिए। जहाँ पर ये प्लान देखने में तो अच्छा लगता है और जब रीड पूरी दुनिया के सामने ये प्लान को रखता है, तो पूरी दुनिया वालों को भी लगता है कि नहीं भाई, बंदे में तो बात तो है और इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जिसके बाद पूरी दुनिया वाले मिल के अलग अलग जगह वो पूरा टेलीपोर्टेशन डिवाइस लगाने लगता है और हम लोग को लगता है कि अच्छा यही मेन प्लान होने वाला है। लेकिन फिर यहाँ आती है अपनी सिल्वर सफ़र और बहुत मिली सेकेंड्स में, हाँ मिली सेकेंड्स ये बोलेंगे, इन लोगों का सारा टेलीपोर्टेशन डिवाइस उड़ा देती है और यहीं पर ये लोगों का जो पूरा बिग डैडी वाला प्लान था वो ख़त्म हो चुका है। और अब ऑलमोस्ट गैलेक्टस इनके प्लैनेट के ऊपर खड़ा है, यहाँ पर आइदर ये अपना बच्चा उनको दे दे, वरना अपने प्लैनेट को अपनी आंखों के सामने अपने बेटे के साथ ख़त्म होता हुआ देखें। जहाँ पर रीड वापस अपने दिमाग लगाता है और सोचता है कि अगर हम अपना बेटा उसको दे दें, मतलब देने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग उसको एज अ बेट यूज़ कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में तो सूजन इसके लिए मानती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब रीड उसको समझाता है कि हम लोग इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जहाँ पर लास्ट टाइम हम लोग अपने पूरे अर्थ को जहाँ टेलीपोर्ट कर रहे थे, उसी जगह पे हम लोग गैलेक्टस को टेलीपोर्ट कर दे, तो यहाँ पे वो बिना सिल्वर सफ़र या बिना अपने शिप के वहाँ से यहाँ आने में उसको मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएगा। और ये प्लान सुनने में तो अच्छा लगता है और ये ऑलमोस्ट लग रहा था कि भाई हाँ सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पर गैलेक्टस भाई इतना मिलीनियन से जिंदा है, तो वो चूतिया तो होगा नहीं, तो वो देखता है कि कुछ अजीब लग रहा है। लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि वो इतना सोचा होगा, उसके दिमाग में तो आया भी नहीं होगा कि ये छोटे मोटे कीड़े जैसे लोग मेरे को ठगने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर वो फ्रैंकलिन को लेके वापस जा रहा होता है, लेकिन फिर यहीं पर माँ की शक्ति जिंदा होती है और सूजन स्टॉर्म उसको अकेले दम पे पुश करना स्टार्ट करती है उस पोर्टेशन डिवाइस के पास। यहाँ हम लोग देखते हैं कि वो ऑलमोस्ट कर तो देती है, रीड मरते मरते बचता है। लग रहा था इस बार फिर से पेड्रो पास्कल मरेंगे, लेकिन मार्वल प्लॉट था इनके पास इस बार, इसलिए वो बच चुके हैं और अपने बेटे को बचा के निकाल चुके थे। जहाँ पर सबको लग रहा था हैप्पी एंडिंग हो चुकी है और हम लोग को लग रहा था सूजन सिर्फ गिरी है, फिलहाल तक लिए ऐसा लग रहा था और लग रहा था कि हैप्पी एंडिंग हो जाएगा। लेकिन फिर यहीं पे गैलेक्टस उस पोर्टल से वापस निकलने लगता है, क्योंकि अभी भी उस पोर्टल को बंद होने में 10 सेकंड बाकी है। तो यहाँ पर अपना जॉनी सोचता है कि हम अपने आप को सैक्रिफाइस कर देंगे और वो ऑलमोस्ट करने ही वाला था कि एंड मोमेंट पे उसका स्पॉटलाइट छीनने आ जाती है सिल्वर सफ़र और वो गैलेक्टस को लेके चली जाती है। अब तुम लोग सोचोगे कि यहाँ पर ये क्यों आई, तो थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं। तो जब सिल्वर सफ़र वो सारे टेलीपोर्टेशन डिवाइस को उड़ा रही थी, तो वहीं पर उसको जॉनी रोकता है और कन्फ्रंट करता है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि तू हमको जो मैसेज दी थी, और भाई यहाँ पे जॉन स्टॉर्म का जो यूज़ किया गया है, क्योंकि जितना इस कैरेक्टर के बारे में हम सुने थे, इसको बस एज अ प्ले बॉय नॉन सीरियस ही रखा गया था, लेकिन इस मूवी में जो इसका दिमाग को यूज़ किया गया है, यहाँ पर वो सिल्वर सफ़र के दिए हुए मैसेज को डिकोड करता है और सिल्वर सफ़र के ब्रेन को थोड़ा सा वॉश करता है, या कहें तो उसको सही करता है और उसको याद दिलवाता है कि तुम्हारी वजह से इस पूरी दुनिया में या इस पूरे यूनिवर्स में क्या क्या हुआ है, कितने लोग मरे हैं। और ये चीज़ सुन के उस टाइम तो सिल्वर सफ़र भाग जाती है, लेकिन अब तुमको डॉट्स कनेक्ट होते हुए दिख रहे होंगे कि क्यों वो वापस आई है। वो अपने आप को थोड़ा सा रिडीम करने आई है। और यहीं पर हम लोग देखते हैं जब ये लोग सूजन के पास जाते हैं कि सूजन हिल नहीं रही है। रीड बहुत कोशिश करता है, उसको सीपीआर देने की कोशिश करता है, माउथ टू माउथ भी देता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग को ऐसा लगता है कि भाई नहीं बचेगी वो, लेकिन फिर यहीं पर आता है फ्रैंकलिन और अपनी पावर से अनजाने में अपनी माँ को जिंदा कर देता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। जहाँ पर इसके बाद हम लोग इसके पहले पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि फ्रैंकलिन और उसकी माँ बैठी हुई है अपने वही हॉल में और वहाँ वो उसको बुक पढ़ के सुना रही है, जहाँ पर 4 साल बीत चुके हैं उस इंसिडेंट को। एक मोमेंट होता है जहाँ पर जब सूजन कुछ लाने जाती है और जब वापस वो देखती है, तो यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है, उसके बेटे से बात कर रहा है, अपना मास्क हाथ में लिया है, एक ग्रीन कलर का केप पहना हुआ है और हम लोग सबको पता है कि किसकी एंट्री हो चुकी है। जहाँ पे इसी के साथ ये मिड क्रेडिट सीन खत्म हो जाता है, जहाँ पे हम लोग इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं फैंटास्टिक फोर का ओजी
जो एनिमेशन वाला सीरीज़ आया करता था 90s 50s 60s, मतलब उस टाइम बहुत पहले वाला, तो उसका थोड़ा-सा सिनॉप्सिस दिखाया गया है, जो कि मेरे को पर्सनली कुछ ख़ास इम्पोर्टेंट लगा नहीं, इसलिए मैं छोड़ दिया वो, जहाँ पे इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। जहाँ पर आप कमेंट करके तुम लोग बताओ कि तुम लोग को ये मूवी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि हम लोग को ज़रूरत है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पीस।